विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आकाश का संदेश क्या है? आकाश का संदेश है कि असली चीज जो है उस पर ध्यान रखो। मूर्तियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
इंसान क्या करता है? अज्ञान में अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा करता है और ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियां तोड़ता है। ईश्वर की मूर्तियां क्या है? इंसान ईश्वर की मूर्ति है। दंगा फसाद कर रहे, मार रहे हैं कि हमारी मूर्ति क्यों तोड़ी? इंसान ने अपनी कल्पना से जो मूर्ति बनाई उसको बचाने के लिए ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। अज्ञान जो करवाए कम है। अज्ञान से सब कुछ हो सकता है। लोग दंगा फसाद करेंगे, सब करेंगे। तो सही समझ वापस से आए कि ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग अब जागृत हो जाएं कि ये सब मान्यताओं का खेल है। आदर जरूर हो, मूर्तियों का आदर जरूर करें, उनको उनके गुण अपने अंदर आत्मसात करें। ये सही पूजा है। सच्ची पूजा करनी है तो इस तरह करो, जो बताया गया है उन संतों के द्वारा वो अपने अंदर जीवन में लाओ, तो सही पूजा हुई। वरना लोग अटक जाते हैं, चांद में अटक गए, सूरज में अटक गए। देखना था आकाश, लोग आकाश की तरफ देखेंगे ही नहीं। अगर चांद तारे नहीं होते, सूरज आसमान में नहीं होता, तो कौन देखता आसमान की तरफ? दिखाना है आकाश, आसमान विस्तार है उसका। तो चांद तारे क्या? निमित्त है। इनके बहाने तो देखो ऊपर। मगर लोग अब झगड़ेंगे क्या है कि हमारा चांद है, तुम्हारा सूरज है, हम ज़्यादा सुपीरियर, तुम ज़्यादा सुपीरियर, नहीं तुम नहीं हम, चलते रहेगा। तो आकाश का संदेश क्या है? आकाश का संदेश है कि असली चीज़ जो है उस पर ध्यान रखो। मूर्तियां किस तरफ इशारा कर रही हैं उस तरफ ध्यान दो। तो जिसने ये जान लिया वो क्या करेगा? असली चीज पर फोकस रखेगा और मूर्तियों का फायदा लेगा। अगर मूर्ति सामने है तो उसका लाभ लेगा, नहीं है तो ये नहीं सोचेगा अभी मैं नहीं कर सकता पूजा। तेज स्थान पर जाकर आप सही पूजा कर पाते हो, सही नमन हो पाता है। वरना शरीर से पर्सन झुक रहा है, ध्यान बाहर की बातों में चल रहा है। उसने कौन से कपड़े पहने, उसने कौन सा डिज़ाइन का कपड़े पहने, ये नया फैशन आया। मंदिर में भी लोग वही कर रहे हैं, अगर तो मंदिर जाकर भी फायदा नहीं हो रहा। तो ये टहनियों वाली मान्यता। टहनियों के बाद क्या आता है? पेड़ का तन्ना। यानी जब इंसान अपने आप को हिंदू मानता है, मुसलमान मानता है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, अलग अलग तरह की धारणाएं जो हैं उनका लाभ है, महत्व है। लोग संग में रह पाते, इकट्ठा रह पाते हैं। मगर वो लाभ छोड़कर जब यही मान्यताएं बंधन बन जाती है, तब कम से कम अपने अंदर से तो हम क्लियर हो जाए कि ये हमें लेबल दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए। अगर बंधन बन रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, वरना लोग एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जाते रहते। अब ये हिंदू था, अभी क्रिश्चियन बन गया, क्या हुआ? मान्यताएं तो वही है। वही दुखी मन लेकर आप कहीं भी जाओगे दुखी रहोगे। तो मन बदल जाए, मान्यताएं टूट जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।